Hey everyone, welcome to Spell Me. Let's talk about Isha Ambani and how she is currently competing with her ex-boyfriend. And in a way उसकी कंपनी को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया जा रहा है बिकॉज उसकी फैमिली कंपनी सेल करने के लिए रेडी नहीं है। तो ईशा के बॉलीवुड कनेक्शंस बहुत सारे हैं क्योंकि कुछ एक्टर्स के साथ ईशा जो है वो सेम स्कूल में गई थी। प्लस धीरूभाई अंबानी स्कूल इनका ही है जिसमें कई बॉलीवुड एक्टर्स के बच्चे पढ़ते हैं। तो इन्हें भी ईशा अपने खुद के ब्यूटी ब्रांड टीरा ब्यूटी के लिए एक्टर्स कलेक्ट कर रही है, जो ऑब्वियसली अगर टीरा के अंडर साइन होते हैं तो बेटर होगा बिकॉज नायका के अंडर फिर वो लोग वर्क नहीं कर सकते। दैट इज समथिंग जो हर कैटेगरी में होता है। करंटली सुहाना खान, कियारा आडवाणी, करीना कपूर ये लोग टीरा ब्यूटी का फेस है। उसके अलावा मीरा कपूर भी अपना जो ब्रांड है वो यहाँ पे ही सेल करती है। एक एक्ट्रेस सिर्फ है जो ईशा अंबानी के साथ ऐसे इवेंट्स में आपको बिल्कुल देखने नहीं मिलेगी और वो है कटरीना कैफ। ये इसलिए है बिकॉज कटरीना का के ब्यूटी जो है उनका पार्टनरशिप है नायका के साथ एंड दिस पार्टनरशिप इज वर्किंग फॉर हर। लाइक सेलिब्रिटी ओन ब्यूटी ब्रांड्स के सेक्शन में के ब्यूटी इन अ वे टॉप पे आता है एंड इवन कृति सनोन का जो ब्रांड है वो भी नायका पे अवेलेबल है। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, हाउ ईशा अंबानी इज कंपीटिंग विद हर एक्स पार्टनर। तो इंटरनेट पे जब यू विल सर्च ईशा अंबानीज एक्स तब अंचित नायर ये नाम आपको देखने मिलेगा। इनके साथ में फोटोज भी है। ये जो फोटो है वो डेब्यूटेंट बॉल का लग रहा है जो पेरिस में होता है, जिसमें शनाया, अनन्या जैसे सेलिब्रिटीज भी पार्ट ले चुके हैं। ईशा अंबानी ने भी इसको अटेंड किया था जब वो 20 ईयर्स ओल्ड थी। अभी इट इज इन अ वे हार्ड टू फाइंड एनीथिंग ऑन अंबानीज। रीजन बीइंग उनके पास वो पावर है जहाँ पे पुराने आर्टिकल्स को वो हाइड कर सकते हैं जो भी उनकी इमेज को डैमेज कर सकता है। एनीवेज 2012 में अंचित ईशा के साथ वहां पे गया था एंड इनकेस ये डेटिंग रूमर्स सच है देन अंचित नायर जो है उसके साथ ईशा अंबानी डायरेक्टली आज के वक्त में कम्पीट करी है क्योंकि अंचित नायका से एसोसिएटेड है। फाल्गुनी नायर जो नायका की फाउंडर है उनके बेटे का नाम अंचित है एंड वो करंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोजीशन होल्ड कर रहा है। अभी अंबानी फैमिली अलग अलग कैटेगरीज में इतने सालों में अपना बिजनेस जो है वो एस्टैब्लिश कर चुकी है। दे हैव अक्वायर्ड अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, चाहे वो क्लोथिंग कैटेगरी में हो या ओटीटी कैटेगरी में। ब्यूटी रेंज में उनका कुछ साल पहले तक कोई ऐसा प्रोमिनेंट ब्रांड नहीं था। मे बी नायका के साथ डील क्रैक करने का भी उन्होंने ट्राई किया होगा बट नायका करंटली अलग लेवल का सक्सेस अटेन कर चुका है एंड इट वोंट बी इजी टू गेट इनटू इट। तो उन्होंने टीरा ब्यूटी मार्केट में लाया जो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है नायका का एंड इन अ वे सर्टेन ब्रांड्स या सेलेब्स जो अपने प्रोडक्ट्स टीरा के अंडर सेल कर रहे हैं they can't list their products under Nykaa। सी बड़े कंपनीज हमेशा ये स्ट्रैटेजी पे चलती है कि वो छोटे कंपनीज ब्रांड्स को वगैरह अक्वायर करने का ट्राई करेगी एंड अगर ब्रांड सेल करने के लिए रेडी नहीं होते देन दूसरा मेथड अप्लाई किया जाता है दैट इज टू डिस्ट्रॉय देम बाय कैप्चरिंग द मार्केट। तो अंबानी भी अपने ब्यूटी ब्रांड का अग्रेसिव वे से मार्केटिंग कर रहे हैं। सुहाना, करीना, कियारा बैक टू बैक इवेंट्स में देखने मिल रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं। कियारा आडवाणी जो है वो ईशा अंबानी की पुरानी दोस्त है, सेम स्कूल से ये लोग थे। अभी वियर्ड चीज यहाँ पे ये है कि ईशा एंड अंचित के जो फोटोज है वो 2012 का है एंड सेम ईयर में नायका वॉज फाउंडेड। ऑब्वियसली हिट ये प्लेटफॉर्म तब नहीं था जब इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड आया एंड इंटरनेट अफोर्डेबल हो गया, तब नायका ने भी क्विकली ग्रो किया। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि नायर फैमिली एंड अंबानी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। देन धीरे धीरे ये जो फ्रेंडशिप है वो राइवलरी में कन्वर्ट हो गया। ऑल्सो नायका की जब शुरुआत हुई थी तब नायर फैमिली का इतना नेटवर्थ नहीं था, दो वो रिच थे बट बिलियनर नहीं थे एंड वेल्दी फैमिली का जनरली ये अनसेड रूल रहता है दैट वो ऐसी फैमिली से रिश्ता जोड़ना पसंद करते हैं जो उनके फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग हो। राधिका मर्चेंट की जो फैमिली है वो रिच है, श्लोका मेहता की फैमिली रिच है एंड ईशा अंबानी के जो हस्बैंड है उनका तो पूरा पिरामल एम्पायर है। तो ईशा जो है वो अपने अर्ली 20s में आनंद से मिली एंड अगेन यहाँ पे भी आनंद पिरामल से रिलेटेड आर्टिकल्स ढूंढना ईजी नहीं है। 2016 के पहले के आर्टिकल्स अगर आप ढूंढने का ट्राई करोगे तो हार्डली कोई ऐसा डिटेल आपको मिलेगा एंड ये इसलिए होता है बिकॉज इतने वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज की जो PR टीम है वो बहुत स्ट्रांग रहती है। ये लोग आपको सोशल मीडिया पे भी देखने नहीं मिलेंगे बिकॉज दे डोंट वांट टू लीक एनी डिटेल्स जो बाद में जाके इरेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। आज के वक्त में सोशल मीडिया से कुछ हटाना इतना ईजी नहीं है, जबकि पहले के वक्त में अगर कोई न्यूज आर्टिकल आ जाता तो साइलेंटली उसको हटा दिया जाता, पूरा सर्च इंजन क्लीन किया जाता सो दैट वेल्दी फैमिली के अगेंस्ट कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल ना मिले। राधिका मर्चेंट के साथ भी ये देखने मिला है। बिफोर गेटिंग लिंक टू अंबानी फैमिली शी वाज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, स्टोरी पोस्ट अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ वो डालती रहती एंड जैसे ही ऑफिशियल हुआ दैट राधिका एंड आनंद का एंगेजमेंट हो रहा है वो भी साइलेंट हो गई सोशल मीडिया पे। तो एनीवेज ईशा अंबानी जो है वो आनंद से मिली एंड नाउ दे आर मैरिड। अभी यही सब के बीच में एक फेस ऐसा था जहाँ पे नायका जो था वो एक बड़ा हिट था एंड अंबानीज वांटेड टू इन अ वे गेट इन्वॉल्व्ड। अंबानीज ने जैसे डिज्नी हॉटस्टार के साथ किया, इवन आलिया भट्ट के क्लोथिंग ब्रांड को भी एक्वायर उन्होंने कर लिया है। तो इट इज हाईली पॉसिबल कि नायका को भी उन्होंने लेने की कोशिश की होगी क्योंकि वो एक सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी थी। पर फाल्गुनी नायर का विजन बहुत क्लियर था कि इंडिया में जेन्युइन ऑथेंटिक मेकअप ब्रांड्स ढूंढना इजी नहीं है। कई सारे डुप्लीकेट्स बेचे जा रहे हैं, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एंड वो अपने प्लेटफॉर्म पे सिर्फ जेन्युइन प्रोडक्ट्स अवेलेबल करके देगी। तो कस्टमर्स का भी वो जो ट्रस्ट है वो नायका के साथ बिल्ड हुआ। आज के टाइम में भी मिंत्रा या जियो से मेकअप लेने जाओगे तो थोड़ा डाउट रहता है कि डुप्लीकेट आ सकता है, बट वही अगर इंटरनेशनल ब्रांड कोई नायका पे लिस्टेड है तो इट इज रियल, ये ट्रस्ट इजीली बैठ जाता है। एंड बिकॉज नायर फैमिली ने कोई डील क्रैक नहीं किया अंबानीज के साथ,
इसलिए कहा जाता है कि इनका जो भी फ्रेंडशिप था वो ब्रेक हो गया एंड इवेंचुअली खुद का जो ब्यूटी ब्रांड है अंबानीज ने लॉन्च कर दिया एंड करंटली ईशा अंबानी उसको रन कर रही है। अभी अंबानीज का ब्यूटी ब्रांड जो है वो 2023 के अप्रैल में लॉन्च हुआ था। पहले साल में लोगों ने ये इशू फेस किया कि जो प्रोडक्ट उनको मिल रहे हैं उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स जेन्युइन नहीं थे। कई ऐसे फेक पैलेट्स के रिव्यूज आपको देखने मिल जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा इशू जो 2025 में हो रहा है वो है डेटा लीक का। रील्स है इंटरनेट पे जहाँ पे लोग क्लेम कर रहे हैं कि टीरा से उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था, COD था, बट उन्हें वहां से स्कैम कॉल्स आ रहे हैं जहाँ पे सामने वाला जो पर्सन है वो खुद को टीरा से बताएगा, कोई उनका वेयर हाउस का पर्सन या डिलीवरी पर्सन ऐसा कुछ बोलेगा। ऑब्वियसली लोग ये पॉइंट तक भरोसा नहीं करते, बट इन वे लोग इसमें इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि कस्टमर्स के जो डिटेल्स है वो प्रॉपर्ली दिए जा रहे हैं एंड ऑर्डर डिटेल्स भी एट टाइम्स करेक्ट निकलते हैं, जिसके चक्कर में लोगों को लग रहा था कि ये टीरा से कॉल आ रहा है, बट ये जो भी था वो स्कैम था। कस्टमर्स का डेटा कैसे लीक हो रहा है दैट इज नॉट क्लियर, बट कई लोग ये इशू रेज कर रहे हैं और एक पर्सन के साथ तो 2 बार ऐसा हुआ एंड दोनों भी बार तब उसे स्कैम कॉल आए जब उसने टीरा के प्लेटफॉर्म से ऑर्डर प्लेस किया। अभी कुछ टाइम तक टीरा की टीम ये बोल रही थी कि उनके एंड पे ये इशू नहीं है, कस्टमर्स थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं इस वजह से दिस इज हैपनिंग। बट हर एक पर्सन के साथ ये कोइंसिडेंस क्यों हो रहा था कि उनके प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर प्लेस करने के बाद ही उनके साथ ऐसा स्कैम हो रहा है। तो उनके पेज के अंडर कई सारे ऐसे कमेंट्स आए जिसके बाद खुद टीरा के पेज ने ये एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा गया था, इंपॉर्टेंट अलर्ट, स्टे सेफ फ्रॉम फ्रॉड एंड स्कैम। 22 मई को दिस वाज पोस्टेड एंड स्टिल ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। अभी तक लोगों को कॉल्स आ रहे हैं, तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लोगों ने कुछ ये कमेंट्स लिखे, यू गाइस सेल आवर सेंसिटिव डेटा, वर्क ऑन योर सिस्टम, नेवर एक्सपीरियंस दिस फ्रॉम Amazon, Nykaa, Flipkart. How is such a huge company planning to take responsibility of sharing personal information of customers with outside party, ultimately leading to scammers having the said info? What is the point of putting up a post when you can't even address the issue? You are letting someone steal personal details of your customers. Data breach in Tira. What's the point of being the richest dude's daughter if you can't handle a company well? Like लोग extremely frustrated इसलिए है क्योंकि बार बार उनको ये कॉल्स आ रहे हैं एंड 1 महीने के ऊपर हुआ है, still it is happening. इसके ऊपर अभी तक ऐसा कुछ कन्विंसिंग आंसर टीरा का देखने नहीं मिला है, तो थोड़ा बैड रेप्यूटेशन इसके अराउंड है। इस पॉइंट पे इतने सारे बॉलीवुड एक्टर्स को हायर करने की जगह उन्हें थोड़ा ये लीक पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी का एरा ऐसा नहीं है कि स्क्रीन पे आप 10-15 एक्ट्रेसेस दिखाओगे क्रीम को यूज करते हुए तो लोग उसको खरीद लेंगे। एंड अगर लोगों के साथ ऐसा स्कैम होने वाला है तो अपने डिटेल्स भी फीड इन नहीं करेंगे। अभी ये जो भी बैकलैश मिल रहा है इसको कंसिडर भी करे, स्टिल अंबानीज का ये जो ब्यूटी ब्रांड है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है क्योंकि फिजिकल स्टोर्स वाया प्रोडक्ट्स ये लोग क्विकली अवेलेबल करके दे रहे हैं। ऑलरेडी इनके पास जियो वर्ल्ड प्लाजा है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस है एंड वहाँ पे टीरा के स्टोर्स हैं एंड इन अ वे दे आर कैचिंग अप विद नायका। इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ एक्सक्लूसिव डील्स किए जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि उनके प्लेटफॉर्म के अंडर ही ये प्रोडक्ट सेल किए जाएंगे। तो इस पॉइंट पे नायर फैमिली भी बहुत ज्यादा रिच है, बिलियनर है वो लोग, बट अंबानीज के पास रिसोर्सेज जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में बहुत ज्यादा है एंड ऑलरेडी नायका की जो सेल्स है वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो एक पॉइंट पे जो फ्रेंडशिप था, पार्टनरशिप था, वो करंटली ओपन राइवलरी में बदल गया है। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि ईशा अंबानी का जो ये ब्यूटी ब्रांड है इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।